रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की 75 अनसुनी कहानियां, जो हम लेकर आए हैं अमिताभ बच्चन के 75वें जन्मदिन पर। स्पेशल स्टोरीज की सिलसिला ये जारी है लगातार। ये हमारी 5वीं किस्त है, 5वां पार्ट है इन 75 कहानियों का। हर बार हम 5 स्टोरीज लेके आ रहे हैं। ये 5 स्टोरीज इस बारे में है अमिताभ बच्चन के ऐसे 5 फिल्मी सपने जो पूरे नहीं हो पाए, किसी न किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। जिनमें से मैं पहली स्टोरी लेकर आया हूँ कि अमिताभ बच्चन की ऐसी फिल्म जो लॉन्च करना चाहते थे, जो उनका सबसे बड़ा सपना था कि अमिताभ और अभिषेक एक फिल्म में आए। हालांकि आपने कई फिल्में देखी, बंटी बबली में वो आए नजर, उसके बाद सरकार राज और जो सारी फिल्में थी सरकार की सीरीज की। लेकिन ऐसी कौन सी फिल्म थी जो अमिताभ का सपना था कि वो उस फिल्म से अपने बेटे को लॉन्च करें अपने साथ, मतलब उन दोनों की कॉमन एक फिल्म हो जिसमें वो नजर आए। उसके लिए इतना बड़ा उन्होंने प्लानिंग की। मैं अब वो प्लानिंग आपको कुछ तस्वीरों में दिखाऊंगा। कुछ तस्वीरों में देखिए, फिल्म का नाम था रणवीर। आप इस क्लैप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। ये मुहूर्त के समय की तस्वीरें हैं। अमर सिंह क्लैप दे रहे हैं इसमें। इसके बाद आप ये दूसरी तस्वीर देखेंगे, चेहरे पहचानने की कोशिश करिए, मुहूर्त शॉट है। रणवीर का पोस्टर लॉन्च हुआ था जिसमें नीचे के वो दिखाई दे रहे हैं। दिलीप कुमार है, धर्मेंद्र हैं, यश चोपड़ा है, संजय दत्त हैं, ढेर सारे लोग, अनिल अंबानी हैं, ढेर सारे लोग उन्होंने बुलाया। ये तस्वीर जिसमें एक मुहूर्त शॉट भी फिल्माया गया। अभिषेक बच्चन सीढ़ियों से आते हैं और फिर कुछ अमिताभ बच्चन से डायलॉग बोलते हैं, दोनों खड़े होते हैं और उसके बाद गले लग जाते हैं यहाँ दोनों ही। फिल्म के सेट पे ये बेसिकली मुहूर्त के लिए सारी मीडिया को बुलाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे धर्मेंद्र भी आए। आप इस गैदरिंग को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि कितने लोग इसमें आए होंगे। आप देखिए, मुहूर्त शॉट जो डायरेक्ट किया वो यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म के डायरेक्टर कौन थे ये अभी नहीं पता चला, लेकिन यश चोपड़ा को बुलाया गया। अनिल अंबानी उनके साथ खड़े हुए हैं। ये फिल्म की आप वैल्यू समझो। ये वो फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन का एक बड़ा सपना था, अपने बैनर के तले बाप बेटे दोनों लॉन्च हुए इस फिल्म के लिए। लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई, ये सपना पूरा नहीं हो पाया। वजह आज तक किसी को क्लियर नहीं है। कि बन क्यों नहीं पाई। मजे की बात है कि फिल्म का नाम था रणवीर। आज रणवीर नाम के 2 हीरो हैं जो उस वक्त नहीं थे बॉलीवुड में। ये फिल्म आती तो शायद रणवीर बोला जाता अभिषेक बच्चन को उस वक्त। लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई। ये पहला सपना था जो अमिताभ बच्चन पूरा नहीं कर पाए, या उनका पूरा नहीं हुआ किसी न किसी वजह से। मैं आपको दूसरा एक सपना बताऊंगा। दूसरा सपना था उनका सुभाष घई के साथ एक फिल्म करने का। सुभाष घई जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को कालीचरण के जरिए, एक और फिल्मों के जरिए इतना बड़ा स्टार बनाया शत्रुघ्न सिन्हा को, और शत्रुघ्न सिन्हा के एक तरह से बाद में राइवल हो गए थे अमिताभ बच्चन। उनके साथ कुछ अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म क्यों नहीं आई। असल बात यही है कि अमिताभ और सुभाष घई की जो फिल्में थी उन्होंने प्लान की थी और वो फिल्म कभी आ सकती थी, वो फिल्म बन नहीं पाई। और फिल्म का मुहूर्त शॉट हुआ इसी तरह। उस मुहूर्त शॉट की तस्वीर हमारे पास नहीं है। फिल्म का नाम था देवा जो फिल्म थी, दोनों ने साइन की और उसका मुहूर्त शॉट भी फिल्माया गया। कुछ डायलॉग्स अमिताभ बच्चन ने उसमें बोले, लेकिन वो फिल्म कभी आ नहीं पाई। सुभाष घई और अमिताभ बच्चन किसी बात को लेकर नहीं बनी। एक शोमैन था बॉलीवुड का जिसको राज कपूर के बाद शोमैन बोला गया सुभाष घई को। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। ऐसे में लोग ताज्जुब भी करते थे कि ये दोनों आपस में फिल्म में काम क्यों नहीं करते। ये 87 की बात है। ये फिल्म भी एक तरह से कहते हैं डब्बा बंद हो गई। बाद में कुछ साल पहले ऐलान किया था सुभाष घई ने कि वो फिल्म बनाएंगे, देवा बनाएंगे सलमान खान के साथ। लेकिन फिर वो भी आइडिया क्लिक नहीं हुआ और नहीं वर्क कर पाया और वो फिल्म फिर से डब्बे में बंद हो गई। तो इस तरह से ये सपना अधूरा रह गया बच्चन का। इसलिए एक और फिल्म थी जो अमिताभ की सबसे करीबी नाम दिया गया, रेखा। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से एक दिन पहले उनका बर्थडे होता है और रेखा के साथ उनकी तमाम कहानियाँ, कुछ जो सब मार्केट में चलता रहता है, सोशल मीडिया पर, मीडिया में, इधर उधर, मैगजीन्स में, गॉसिप के जितने भी शोज बनते हैं उनमें होता है। उनके साथ अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म मानी जाती है, मैं इसका आपको पोस्टर दिखाऊंगा। ये जो फिल्म थी दो अनजाने, ये अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 76 में रिलीज हुई थी। ये माना जाता है कि इन लोगों ने ये पहली फिल्म 1976 में की थी। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले, मैं ये कहानी बताऊंगा कि इससे पहले 4 साल पहले अमिताभ बच्चन अपने जो सो कॉल्ड प्यार के साथ एक फिल्म और बनाई थी, जो दोनों की शूटिंग हुई और शुरू हो गई, आधी से ज़्यादा बन गई। उस फिल्म का नाम था अपने पराये। दोनों ने 72 में, जब दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, जंजीर आई नहीं थी, अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे और वो फिल्म शुरू हुई दोनों के साथ।
प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था, नए कलाकार उसने लिए थे, कभी कभी आते थे शूटिंग के लिए, जब उसके पास पैसा हो जाता था प्रोड्यूसर के पास तब वो बुला लेता था सबको, वो शूट होते रही, जंजीर के हिट होते, कहानी समीकरण बदल गए ना, उसके बाद अपने पराए वो गड्ढे में चली गई, वो डब्बा बंद हो गई, इसको शेल्ड फिल्म होगी इस सीरीज में। ये एक बड़ी फिल्म इसलिए थी क्योंकि ये अमिताभ और रेखा का एक सपना था कि दोनों आए उस वक्त, लेकिन उसके बाद ये गड्ढे में चली गई, दो अनजाने से अमिताभ और इसकी रेखा की, फिर उसके बाद 4 साल बाद कोई दूसरी फिल्म आ पाई। अब मैं जो इसलिए चौथी फिल्म जो बता रहा हूँ वो अमिताभ हॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करते थे, वो बता दो। अमिताभ के साथ क्या होता था कि उन्हें जो रोल और उसकी वजह थी, वो वजह थी कि उनको जो रोल ऑफर होते थे किसी राजा के होते थे, भारतीय राजा के, उनको जो रोल ऑफर होते थे किसी जैसे कोई जादूगर का रोल ऑफर होता था, किसी पुजारी का रोल ऑफर होता था जो केवल एक इंडियन ही कर सकता था। तो इसलिए अमिताभ बच्चन हमेशा बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों को मना करते थे, इवन उन्हें बॉलीवुड शब्द से भी नफरत जैसी थी। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बॉलीवुड शायद ही कभी उन्होंने इस्तेमाल किया हो। तो जो फिल्म उन्हें ऑफर हुई थी जिसके लिए वो करना चाहते थे बाकायदा, वो फिल्म मैं आपको उसका पोस्टर दिखाना चाहूँगा। और वो जो पोस्टर है ये जॉनी डेप का, पहचानते हैं जॉनी डेप, शांताराम फिल्म का नाम है। इसको मीरा नायर बना रही थी, ऑस्ट्रेलिया का एक बैंक लुटेरा था जो मुंबई की जेल में बंद था, उसका नाम था डेविड, ये जो लोग भी डेविड रॉबर्ट्स, और जो नोबेल ये लिखा था, ये नोबेल लिखा था डेविड ने शांताराम के नाम से, क्योंकि उसके अपना नाम शांताराम रख लिया था, लोग उसे शांताराम के नाम से पुकारते थे। उनका एक दोस्त बना था बॉम्बे में, उसने बॉम्बे की तमाम कहानियां जेल से फरार होने के बाद लिखी, जिसका लीड रोल में ये हॉलीवुड हीरो थे जॉनी डेप, और उनके साथ जो सेकंड लीड में अमिताभ बच्चन को रखा गया। ये फिल्म जैसे ही इसकी शूटिंग शुरू हुई होने वाली थी, राइटर्स की हड़ताल हो गई हॉलीवुड में, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ होता रहा और ये फिल्म कहीं नहीं बन पाई। तो अमिताभ बच्चन का पहला हॉलीवुड सपना था वो ये शांताराम थी। इस फिल्म में उनका रोल भी ज़बरदस्त था। मीरा नायर इंडियन डायरेक्टर थी, तो उससे लग रहा था कि वो अमिताभ बच्चन को इतने बड़े हॉलीवुड हीरो के साथ लॉन्च करेंगी तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अमिताभ को मीरा नायर पे भरोसा था, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। एक और उनका अमिताभ बच्चन का सपना था कि वो कुछ काउबॉय स्टाइल में आना चाहते थे। कुछ एक फिल्म थी जो मनमोहन देसाई ने 2 फिल्में ऐसी लॉन्च की अमिताभ बच्चन को लेकर, जो दोनों ही फिल्में आ नहीं पाई, वो बन नहीं पाई, उनमें कुछ सीन शूट हुए। ऐसे मैं एक सीन दिखाना चाहूँगा। एक फिल्म थी जो अच्छा, एक फिल्म का टाइटल था, वो आमिर खान उस नाम से बड़ी फिल्म बना चुके हैं, वो थी सरफरोश। आमिर की वो फिल्म सुपरहिट थी। मनमोहन देसाई ने भी अमिताभ को लेकर सरफरोश नाम की फिल्म लॉन्च की। उसके बाद एक अमिताभ की फिल्म का टाइटल था खुदा गवाह, जो बाद में आप सब लोग उसे जानते हैं कि डबल रोल था श्रीदेवी का। वो फिल्म डबल रोल में आई श्रीदेवी के साथ, और उसके साथ अमिताभ बच्चन ने, अब ये लोगों को नहीं पता होगा, अमिताभ बच्चन ऑलरेडी एक खुदा गवाह बना रहे थे, उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, उसमें अमिताभ का डबल रोल था और उसमें उनके साथ परवीन बॉबी थी। मैं उसका एक सीन दिखाना चाहूँगा उस फिल्म का बेसिकली कि, और वो पड़ा हुआ है अमिताभ काउबॉय स्टाइल में एंट्री करते हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे इसमें हीरोइन भी है उनकी परवीन बॉबी। और इस सीन में, और ये डबल रोल सीन था बेसिकली, कोई रेस्तरां बार है जहाँ अमिताभ बच्चन ने अपने चेहरे पे ये काला कपड़ा बांधा हुआ है। अब ये फिल्म कभी भी आ नहीं पाई। 1978 में ये फिल्म बन रही थी, मनमोहन देसाई इसके डायरेक्टर थे। सीन शूट भी हुआ। इसमें बेसिकली जो डबल रोल था उसमें एक अमिताभ नेगेटिव रोल में है और एक पॉजिटिव रोल में, यानी विलेन भी अमिताभ और हीरो भी अमिताभ। अभी आपको हीरो अमिताभ भी नजर आएगा इसी सीन में। परवीन बॉबी इस फिल्म में है, वो आप सीन देख रहे हैं। ये विलेन अमिताभ परवीन बॉबी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, और इसमें एंट्री होती है हीरो अमिताभ की। एक तरफ विलेन अमिताभ और एक तरफ हीरो अमिताभ। ये फिल्म अमिताभ बच्चन का सपना था कि वो अमिताभ को हीरो के रोल में देखें और अमिताभ को विलेन के रोल में देखें। मनमोहन देसाई उनके फेवरेट डायरेक्टर थे जो बना रहे थे इस फिल्म को, लेकिन
इसकी भी वजह पता नहीं चल पाई कि फिल्म क्यों नहीं आ पाई, क्या वजह रही। ये फिल्म डब्बे में बंद हो गई और वो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई अभी तक। इसका ये सीन यूट्यूब में पड़ा हुआ है, केवल लोगों ने खोज के निकाला और ये कर। तो इस तरह से हम, ऐसे तो अमिताभ की 20 फिल्म है जो थोड़ा शूट हुई, नहीं आ पाई, लेकिन किसी वजह से हमने इन पाँच फिल्मों को चुना जो अमिताभ के लिए एक सपना थी। किसी न किसी वजह से, बेटे के साथ आने की वजह से, हॉलीवुड फिल्म होने की वजह से, इस डबल रोल में हीरो और विलेन के होने की वजह से, वो अमिताभ बच्चन ने ये इस तरह के 5 सपने थे। उनके और भी सपने होंगे, टूटे होंगे, लेकिन इस सेगमेंट में, इस पार्ट में, 5वें पार्ट में हमने आपको 25 कहानियाँ दिखाई